जमशेदपुर शहर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है। चिड़ियाघर की लोकप्रिय अफ्रीकी शेरनी जोया का सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे निधन हो गया। वह 16 वर्ष से अधिक आयु की थी और पिछले 2 दिनों से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। उसके निधन की खबर मिलते ही चिड़ियाघर प्रबंधन, कर्मचारियों तथा वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार जोया की तबीयत बिगड़ने के बाद पशु चिकित्सकों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही थी। उम्र बढ़ने के कारण उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। चिकित्सकों ने उसे आवश्यक उपचार और विशेष देखभाल उपलब्ध कराई, लेकिन सोमवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी फेल्योर बताया गया है। जांच में ये भी सामने आया है कि उसके पित्ताशय गॉलब्लैडर में गंभीर सूजन थी तथा पित्त नली में अवरोध उत्पन्न हो गया था, जिससे उसकी स्थिति और गंभीर हो गई। मामले की विस्तृत जांच के लिए विभिन्न अंगों और ऊतकों के नमूने भुवनेश्वर तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI भेजे जा रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों की और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। जोया को वर्षों पहले दक्षिण अफ्रीका से टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क लाया गया था। अपने लंबे जीवनकाल के दौरान वह चिड़ियाघर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रही। उसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक चिड़ियाघर पहुंचते थे। उसकी सक्रियता, प्रभावशाली व्यक्तित्व और शांत स्वभाव के कारण वह बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थी। चिड़ियाघर प्रबंधन ने बताया कि जोया ने अपनी आयु पूरी करते हुए सामान्यतः कैद में रहने वाले शेरों की औसत आयु से अधिक समय तक जीवन व्यतीत किया। उसकी देखभाल और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पार्क की टीम लगातार प्रयासरत रही। जोया के निधन को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि चिड़ियाघर परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसके जाने से एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। नहीं, अभी हमारी शेरनी जिसका नाम जोया था, जिसको हम लोग साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। पाँच एनिमल हम साउथ अफ्रीका से 2012 में लेकर आए थे। तो उसमें 3 मेल थे, 3 फीमेल थी और 2 मेल थे। 3 फीमेलों में ये आखिरी फीमेल थी जिसका नाम जोया था। और अभी जो उसके मृत्यु का कारण जो डॉक्टर्स की और हम लोग की समझ में आता है कि वो एज रिलेटेड उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और हम लोगों ने उसके फिर भी जो पोस्टमार्टम किया है, पूरा जो उसका प्रोटोकॉल होता है, हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी वेटरनरी को बुलाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी उनका भी एक प्रतिनिधि आके उनके सामने पोस्टमार्टम हुआ। और हमारे 2 वेटरनेरियन जू के डॉक्टर सुनील और डॉक्टर पालित, इन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया। और पोस्टमार्टम में वही एज रिलेटेड और उनका बाइल, उसका जो डक्ट होती है, गॉल ब्लैडर होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन थे। और हम लोगों ने फिर भी सैंपल्स वेटनरी कॉलेज आपका भुवनेश्वर और आपका IVRI बरेली भेजे हैं तो फर्दर डायग्नोसिस के लिए। तो ये हमारा परसों सुबह करीबन उसकी 7:30 पर डेथ हुई थी। और हम लोगों ने उसी दिन उसका पोस्टमार्टम लगभग 11:30-12 बजे पोस्टमार्टम करके उसको। अभी जिस तरह गर्मी पड़ रही है उस समय अभी जू में जानवरों नहीं, जू की गर्मी तो है, लेकिन जू में क्या कहते हैं, हम लोग जितना उपाय हो सकता है पूरी तरह करते हैं। हम लोगों ने सारे इनक्लोजर्स में कूलर लगाए हुए हैं और एक इनक्लोजर में 3-3, 4-4 कूलर भी लगाए हैं, जिससे कि वहाँ का पूरा वातावरण ठंडा रहे। रात भर कूलर चलते हैं, दिन में भी कूलर, जहाँ पर ज़रूरत होती है दिन में भी कूलर चलाया जाता है। और जो हमारे इनक्लोजर्स हैं वो छायादार हैं, तो एनिमल अगर वहाँ से बाहर से कूलर से निकल के बाहर बैठता है तो छाया में बैठता है। और इसके अलावा जो दूसरे आपके हिरन वगैरह एनिमल्स हैं, तो उनमें हमने फाउंटेन लगाए हैं, स्प्रिंकल्स लगाए हैं, जिससे कि ज़मीन ठंडा रहे। और जो हमारे कार्निवोर, खासकर लायन, लेपर्ड, टाइगर, इनको हम सुबह शाम नहलाते भी हैं। तो जो डिस्प्ले में छोड़ने से पहले उसको नहलाते हैं, जब वापस आता है उसको फिर ठंडा, मतलब एक तरीके से हम उसको जाने से पहले ठंडा कर देते हैं और आने के बाद फिर आता है फिर उसको ठंडा कर देते हैं, जिससे कि उसको अगर गर्मी लगी भी होगी तो उसका प्रभाव ना पड़े। हेलो, चलो भालू। कौन है? लेके तो बहुत बढ़िया था। चलिए।
तुम बीच में आ जाओ। नहीं नहीं अब इधर थोड़ा सा सर फिर तुम बाद में बैठो। चलो ठीक है। आए हैं, क्या क्या जानवर देखे हैं और आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी तो मैं आई हूँ, मैं तो सहरसा बिहार से आई हूँ। अभी गर्मी की छुट्टी में बच्चों की छुट्टी हुई है तो फिर बच्चे को ये जू घुमाने लाई हूँ। क्या कुछ देखे खास? क्या बिहार अभी तो बिहार में तो जू है नहीं, तो यहाँ झारखंड में है, पटना में है। अच्छा पटना में है, बट हमारे सहरसा में नहीं है। सहरसा में नहीं है, मगर आप क्या जमशेदपुर में रहती है या फिर जमशेदपुर आई है? मैं बिहार में रहती हूँ, मेरी बहन रहती है यहाँ, तो मैं यहाँ आई हूँ। कैसा लगा आपको जू में आए अच्छा तो? लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अभी कहेंगे? मैं यहाँ सारा चीज देखूंगी तभी बता पाऊंगी, अभी तो कुछ देखी नहीं, अभी तुरंत तो आई हूँ। तो क्या आप पैदल ही जू में आप आए नहीं, हैं? मैं तो गाड़ी से गाड़ी जा रही पिकअप हूँ। लंबा सफर है ना, 3-4 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। सिलाई में रहता हूँ फिलहाल, म्यूजिक सिलाई से वही मैं देख रहा हूँ यहाँ का मतलब डेवलपमेंट मतलब पहले मतलब बहुत बेटर था, ठीक है। अभी मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत जानवर मतलब कमी हो गई है गर्मी के कारण या कुछ भी कारण। जैसे आप देख सकते हैं पहले यहाँ 2-3 रहते थे, अभी फिलहाल एक ही देखने मिल रहे हैं। जो आपका भालू रहते थे 2-3, वो अभी एक देखने मिल रहे हैं। बहुत मतलब चेंजेस हुआ है पहले से और अभी से। पहले हम लोग जो आते थे फैमिली के साथ पूरा भीड़ भाड़ सब रहता था, लेकिन अब तो उतना मतलब दिखने नहीं रहा है। इसके लिए जू प्रबंधन से आप क्या कहेंगे? प्रबंधन से मैं ये करूँगा कि मतलब इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट मतलब पूरा मतलब कुछ तो चेंजेस कीजिए। कहीं मतलब पहले रहते थे कि यहाँ कम से कम पानी का या कुछ भी व्यवस्था रहता, तभी मतलब दूर जाना पड़ रहा है कुछ भी। पहले आपका फिश का भी था, फिर आपका बटरफ्लाई का था, वहाँ मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बटरफ्लाई भी पहले से बहुत चेंजेस हो गया। मतलब क्या या तो कम है या फिर जू में ज़्यादा? नहीं, बहुत कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया। तो और आवश्यकता है? हाँ, और आवश्यकता है। जैसे लायन हो गया, लायन भी अभी मतलब कुछ दिखे नहीं कहीं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुशील सिंह मेरा नाम है। ठीक। ओके, थैंक यू।